कामदाम आरातिकम त्रिव्योरवतार्यामित मंगलारती ओदनम उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप सुदु भुफलार की कई धवल मंगल गान वाकुले जिन ग्रहित नात्मा मेरे ओम ह्रीम चंदन लेपन पुष्प वृष्टि मंगलारती अर्घ्यम नृपामिति स्वाहा। पूर्ण सुगंधित कलश कर्पूर चूर्ण मलया गिरि चंदनादि नाना सुगंध कर द्रव्य मिलाए लीने गंधाम से नित करूं अभिषेक प्रभु का केवल ज्ञान में आत्म ज्योति पाऊं। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम वरम बम बम हम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्राव द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते सुगंधित जलेन पूर्ण कलसे नफसे त्यामी नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप सुदु उपफलार की कई धवल मंगल गांध वाकुले जिन ग्रहित नात्मा मुझे ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामिति स्वाहा। शांति धारा प्रारंभ हो रही, झारी हाथ में ले लें। ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमो रते भगवते श्रीमते प्रशीर्णासे दोषकल्मताय दिव्य तेजो मूर्ति नमासि शांतनाथाय शांतिकराय सर्व पाप प्रणाशनाय सर्व विघ्न विनाशाय सर्व रोगोप सर्व विनाशाय सर्व प्रकट शुद्धोपद विनाशनाय सब छाम डामर विनाशोम राम रीम रूम रौम राश्यवत नमः। गणनी प्रमुख श्री ज्ञान चतुर्विसंगस्य संघपति श्री अनिल कुमार जैन श्रीमती अनीता जैन अश्वय जैन संघपति श्रीमती अनामिका निकुंज दिव्यांग जैन श्रीमती अंतिमा मानव आगम सिद्धांत जैन प्रीत बिहार दिल्ली निवासी परिवार से कुलाधिपति श्री सुरेश चंद्र जैन श्रीमती बीना जैन पुत्र मनीष जैन ऋचा जैन अक्षय जैन नंदिनी जैन टीएम मुरादाबाद सपरिवार से श्री जिंदाज जैन श्रीमती मंजू जैन श्रीमती आयुषी जैन सिविल लाइन दिल्ली श्रीमती मंगला सुभाष चंद्र साहू जम्मूदी भसनापुर श्रीमती आरती जैन संदीप जैन संजीव जैन अनुपम जैन शीशेवाला परिवार प्रयाग श्री विमल कुमार कमल कुमार कासलीवाल मुंबई श्री दीपक जैन श्रीमती सुभाष जी जैन वाराणसी श्रीमती स्तुति अंकुश जैन आगरा श्री जेसी जैन हरिद्वार श्री जवाहरलाल जैन सिकंदराबाद श्री कमल कुमार श्रीमती अनुपमा जैन आरा श्री नीतीश कुमार श्रीमती शालिनी जैन लखनऊ इंजीनियर सी आर पाटिल ऋषभदेवपुरम मांगीटुंगी श्री संजय पन्नालाल पापड़ीवाल औरंगाबाद श्री प्रमोद कुमार जमनलाल कासलीवाल औरंगाबाद श्री भूषण जयचंद कासलीवाल चांदवड़ श्री चंद्रशेखर कासलीवाल चांदवड़ महाराष्ट्र निवासी परिवार से श्री प्रदीप कुमार जैन तिजारा वाले कानपुर श्री विनय कुमार जैन सुशील जैन वीर कुमार जैन आदि समस्त जैन पदाधिकारी जैन धन प्रबंधनी सभा लखनऊ श्री अतुल जैन राकेश जैन राजकुमार जैन विनोद जैन जैन सभा नई दिल्ली समस्त पदाधिकारी संगणस्य आज के शांतिधारा के पुण्याधिक परिवार श्री मनोज जैन प्रथम जैन कुशल जैन शालिनी जैन हंसता जैन योगिता जैन जयपुर राजस्थान श्री रमेश गंगवाल अंजू जैन हिमानी जैन जयपुर राजस्थान सपरिवार श्री नवीन जैन विमल प्रसाद जैन पल्लवपुरम मेरठ निवासी सपरिवार श्री जीवनमल पांड्या की स्मृति में श्रीमती संतोष देवी पांड्या श्री विकास राकेश सलोनी रुचिका हार्दिक खुशी पांड्या किसनई ग्वालपाड़ा आसाम निवासी परिवार से श्री सुमेर मल नर्मदा देवी अजय रिंकू अरविंद पिंकी कुशागर लावणिया भव्या चुड़ीवाल परिवार रोहित जैन स्वास्थ्य लाभार कलकत्ता श्री प्रफुल्ल जैन राजिम जिला रायपुर छत्तीसगढ़ निवासी परिवार से श्री मनोज जैन स्वास्थ्य लाभार कुटुंब एनक्लेव गुड़गांव निवासी परिवार से श्रीमती अनीता सुनील कुमार जैन श्री निधि जैन मृदुल जैन मधु जैन नमन जैन सृष्टि जैन बाराबंकी उत्तर प्रदेश श्री विनोद कुमार शकुंतला जैन श्री गौरव नीसू जैन पुनीत सूरज जैन योगिता राहुल जैन उत्तम नगर नई दिल्ली से परिवार से डॉक्टर इंद्रलाल प्रेमलता भास्कर बिंदु तन्वी अलका अंजलि अगस्त जैन उदयपुर राजस्थान स्वर्गीय श्री झंडार पाटनी की स्मृति में श्रीमती अनूप देवी जैन पाटनी श्री पुत्री राजेंद्र श्रीमती मधु पाटनी श्री शंभो पाटनी ग्वालपाड़ा आसाम निवासी परिवार से श्री चक्रेश कुमार जैन सपरिवार पांडव नगर दिल्ली निवासी परिवार से श्री सुरेश जैन श्रीमती सपना जितेंद्र जैन संयम जैन लोहाड़िया खंडवा मध्य प्रदेश निवासी परिवार से श्री डॉक्टर नीलम जैन परिवार अक्षय अभय ममता अतिशय अरहम अमन परिधि जैन पुणे निवासी परिवार से न्यायमूर्ति श्री कैलाश चंद चांदीवाल औरंगाबाद सपरिवार श्री दानमल अजित कुमार पांड्या बाहुबली ग्रुप सपरिवार कलकत्ता श्री सुमेश जी काला नासिक महाराष्ट्र निवासी सपरिवार से श्री कैलाश चंद जैन सराबादी जैन ध्यान जैन सिद्धार्थ जैन अमृत जैन आगम जैन चौक लखनऊ श्रीमती संतोष देवी अशोक कुमार आशो निशा श्री रितिका विनायका प्रवास सूरत श्रीमती ललता भाई लालचंद अवीन कुमार सुरेंद्र कुमार नीलेश कुमार खड़गपुर साहू प्रवास देवलगांव राजा श्री प्रमोद कुमार जैन बर्धमान गुरु मॉडल टाउन दिल्ली
डॉक्टर रीना डॉक्टर संजय जैन अक्षय जैन बत्रा हॉस्पिटल दिल्ली फरीदाबाद। श्रीमती सोना देवी सेठी की स्मृति में श्री विनोद कुमार दिवसरश्मि आनंद नीतू सेठी चांदनी अभिषेक पाडोदी शिवांगी सौरभ छाबड़ा दक्ष मायराराम शरण्या सेठी दीमापुर नागालैंड। श्री जमनालाल लक्ष्मी देवी अपावत श्री कमले दर्शना विपुल कुसुम राजकुमार सोनिया फाल्गुनी ऐसा हिना माही पुनिया चार बीबी अपावत परिवार मुंबई। श्रीमती मखमली देवी आनंद प्रकाश जैन सौरमालों के पुत्र श्री मदन कुमार प्रदीप कुमार प्रवीण कुमार जैन श्याम एनक्लेव दिल्ली सपरिवारस्य। श्री अतुल जैन श्रीमती मधु जैन श्री अनुभव जैन श्रीमती शैली जैन अरहम जैन अनीक्षा जैन प्रीत बिहार दिल्ली। श्री अजीत कुमार अजमेरा धन श्री धन्नालाल मोहनलाल अजमेरा परिवार धुलियान पश्चिम बंगाल। श्री राजकुमार मनोज कुमार कविता हितेथी संतोष कुमार ज्योति सौम्या ओजस्वी जैन बगड़ा विक्रम बिहार कॉम्प्लेक्स हावड़ा निवासी परिवारस्य। श्री गंधर्व जैन अर्पित जैन संजय जैन अंजू जैन मुंबई। श्रीमती निर्मला जैन प्रदीप हेमलता जैन नमन आयुषी अंशु बिक्की जैन खारी बावली दिल्ली सपरिवारस्य। श्री आस्था अर्चित जैन पीके जैन सुषमा जैन गाजियाबाद उत्तर प्रदेश। श्री अशोक जैन श्रीमती अलका जैन अवरल जैन सोनल जैन जिनेन जैन अदित जैन गणधर जैन डालमिया सिविल लाइन दिल्ली। श्री रतन जैन श्री नीलम इंद्रनील संबर खुशी प्रियंका अमायरा उज्ज्वला राहुल रमणीक आदित्य सम्यक बख्शी परिवार दादर मुंबई। श्रीमती राधा दिनेश जैन कुमारी संस्कृति चिरंजीव अरियन जैन डालीगंज लखनऊ। डॉक्टर विजय मीरा श्वेता अश्विन पूजा गौरव पाटोदी परिवार पाटोदी परिवार हैदराबाद। श्रीमती ममता पंकज जैन श्रीमती सरोज महेंद्र कुमार जैन श्रीमती अंजू राजीव जैन प्रीतमपुरा दिल्ली स्वास्थ्य लाभास परिवारस्य। श्री दिनेश सर्वेश अखिलेश पाटनी ओम कैपिटल कलकत्ता। श्रीमती प्रमला जैन अजय जैन श्री अंशु सचिन हर्षिता जैन मुदित जैन स्वास्थ्य लाभास उज्ज्वल जैन बादशाहपुर गुड़गांव हरियाणा। श्रीमती रश्मि विजय जैन वैभव आकांक्षा जैन क्षितिज प्राची जैन नितिन आर्यो जैन राजपुर रोड दिल्ली निवासी परिवारस्य। श्री पुखराज जी पांड्या श्रीमती अनूप देवी जैन श्री मनोज श्रीमती रश्मि देवी जैन श्री सुहाना श्री संजय जैन श्रीमती बबीता सिंह श्रीमती जैन गोरखपुर उत्तर प्रदेश परिवारस्य। श्री मनोज जैन धर्मपत्नी श्रीमती नमिता जैन पुत्र वरदान जैन श्रीमती दीप्ति उत्कर्ष जैन हैदराबाद। श्री वेदिका जैन रिद्धि जैन तनु जैन डिफेंस कॉलोनी मेरठ। श्रीमती सुमन जैन दिग्विजय सिंह जैन के पुत्र श्री आशु जैन रुचि जैन इंदौर मध्य प्रदेश सपरिवारस्य। श्रीमती मनोरमा जैन श्री राहुल मोनिका सान्या यथा जैन विकासपुरी दिल्ली सपरिवारस्य। श्रीमती बिमला ओम प्रकाश जैन शिवालिक नगर हरिद्वार निवासी सपरिवारस्य। जैन शारदा जैन प्रिंस मृदुल जैन सुभी जैन नेपालगंज निवासी परिवारस्य। अयोध्या में एक रत्न प्रतिमा के निर्माण के प्रणयादिक परिवार सौ सुमन सुरेंद्र अनंत मखदूम परिवार सौ सविता सचिन सौ लतिका सुकुमार मखदूम कारंदवाड़ी तालुका वालवा सांगली महाराष्ट्र निवासी परिवारस्य। एक रत्न प्रतिमा इन्होंने अयोध्या में प्रदान की। 5 रत्न शिला के पुण्यादक परिवार श्रीमती कमला जैन शोभा रानी जैन श्री प्रिंस नवाब हर्ष जैन कलेक्शन नरगैया जबलपुर मध्य प्रदेश। श्री मिलन निकुंज संगीता नया दैविक जैन बाराबंकी वाले सिकंदराबाद आंध्र प्रदेश। श्री संतोष कुमार विमला देवी विकास आभा जैन ताविसी कुबेर ठोलिया श्यामनगर जयपुर राजस्थान निवासी परिवार से। 7 दिवसीय महामृत्युंजय विधान के पुण्यादक परिवार श्री राजीव जैन ऊषा जैन असीम जैन समस्त परिवार ग्रीन पार्क दिल्ली निवासी परिवार से। सर्व ज्ञानावरण कर्म सर्व दर्शनावरण कर्म सर्व वेदनीय कर्म सर्व मोहनीय कर्म सर्व आयु कर्म सर्व नाम कर्म सर्व गोत्र कर्म सर्व अंतराय कर्म सर्व क्रोधम सर्व मानम सर्व मायाम सर्व लोभम सर्व मोहम सर्व रागम सर्व द्वेषम सर्व गजभयम सर्व सिंहभयम सर्व अग्निभयम सर्व सर्पभयम सर्व सागर नदी जल भयम सर्व जलोदर भगंदर कुशकामलादि भयम सर्व निगदादि बंधन भयम सर्व वायुयान दुर्घटना भयम सर्व बाष्पयान दुर्घटना भयम सर्व चतुष्चक्रिका दुर्घटना भयम सर्व त्रिचक्रिका दुर्घटना भयम सर्व द्विचक्रिका दुर्घटना भयम सर्व बाष्पधानी विस्फोटक भयम सर्व विषाक्त वाष्पक्षण भयम सर्व विद्युत दुर्घटना भयम सर्व भूकंप दुर्घटना भयम सर्व भूत पिशाच व्यंत्र डाकिनी साकिन्यादि भयम सर्व
धनानि भयम सर्व व्यापार हानि भयम सर्व राज भयम सर्व चौर भयम सर्व दुष्ट भयम सर्व शत्रु भयम सर्व शोक भयम सर्व सांप्रदायिक विद्वेषम सर्व वैरम सर्व दुर्भिक्षम सर्व मनोव्याधिम सर्वात्रोध ध्यानम सर्व दुर्भाग्यम सर्व अयसाह सर्व पापम सर्व विद्याम सर्व प्रत्यवायम सर्व कुमतिम सर्व भयम सर्व क्रूर ग्रह भयम सर्व दुखम सर्वापमृत्युम ओम त्रिभुवन शिखर शेखर शिखामणि त्रिभुवन गुरु त्रिभुवन जनता वेदांतायक सार्वभौम धर्म साम्राज्य नायक महात्मा भी सन्मति वेदाद्विद वर्धमानामालंकृत श्री महावीर शासन प्रभावात सर्वे दिन भक्ता सुखिनो भवन्तु। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम मरम आद्यानामादि जम्बूद्वीपे मेरो दक्षिण भागे भरत क्षेत्र आरखंडे भारत देशे उत्तर प्रदेश जम्बूद्वीप हस्तिनापुरी क्षेत्रे भी संवत 2548 में मासोत्तम मासे पौष मासे शुक्ल पक्षे द्वितीया तिथौ मंगलवासरे नित्य पूजा अवसरे विधिमाना यम शांति धारा सर्वदेशे राज्य राष्ट्रे पुरे ग्रामे नगरे सर्वमुनि आर्का सरासौगणाम चतुर्विसंगस्य शांतिम करोतु मंगलम तनु स्वाहा। हे षोडशी शंकर पंचम चक्रवर्ती कामरूप शांति ने स्वभिक्षाम करो करो मना समाधिम करो करो धर्म शुक्ल ध्यानम करो करो यशाह करो सौभाग्यम करो अभिमतम करो पुण्यम करो विद्याम करो आरोग्यम श्रेयः करो सौहार्द्रम करो सर्वारिष्ट ग्रहाधीनन कुलेन कुले कदलीघात मनम घाते घाते आयुद्रागे जागे सौख्यम साधे दादे ओम ह्रीम श्री शांतिनाथाय जगत शांति कराय सर्वोपद्रव शांतिम कुरु कुरु धीम नमः परम पवित्र सुगंधित जलेन जिन प्रतिमाया मत्स्यकतोबरी शांति धाराम कर्म चतुर्विसंगस्य भारत के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री सभी प्रदेशों के राज्यपाल मुख्यमंत्री आदि समस्त शासकानां प्रशासकानां च समस्त दिगंबर जैना नाम च सभी शांति धारा करने वाले देखने वाले सभी के लिए सर्व शांतिम कुरु कुरु तुष्टिम कुरु कुरु पुष्टिम कुरु कुरु कोरोना वायरस निवारणम कुरु कुरु आरोग्य लाभम वित्लाभम चा कुरु कुरु बसट स्वाहा। जय बोले शांति कुंज रहनाथ भगवान की जय, ऋषभ देव भगवान की जय, चक्रवर्ती भरत भगवान की जय। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चर सुदीप सुदूप फलार्घ्य कई धवल मंगल गान रवाकुले जिन ग्रहे जिन्नात्मा मुझे ओम ह्रीम शांति धारा सेकम करोमि अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। शुचि निर्मल नीरम गंध सुवक्षत पुष्प चरूले मनहर्षाय दीप धूप फले अर्घ सुलेकर नाचत ताल मृदंग बजाय श्री आदिनाथ जी के चरण कमल पर बल बल जाऊं मनवचकाय हो करुणानिधि भव दुख मेटो याते मैं पूजू प्रपाय। ओम ह्रीम ऋषभगिरी मांगी तुंगी पर्वत पर विराजमान 108 फीट के ऋषभदेव भगवान, जन्मभूमि अयोध्या में विराजमान 31 फीट के ऋषभदेव भगवान, दीक्षा भूमि प्रयाग में विराजमान ऋषभदेव भगवान के श्री चरणों में अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। वसुद्रव्य संभारी तुम डिगधारी आनंदकारी दृक प्यारी तुम हो भवतारी करुणाधारी याते तारी सरनारी श्री शांति नेतम नूतन क्रेसम वृश्च क्रेसम चक्रेसम हनिय चक्रेसम हे गुणदेशम ध्यामतेसम मक्रेसम। ओम ह्रीम हस्तिनापुर में जन्म लेने वाले चक्रवर्ती तीर्थंकर एवं कामदेव 3 पद के धारी ऐसे शांतिनाथ कुंसनाथ अरेनाथ तीनों तीर्थंकर भगवान की प्रतिमा यहाँ विराजमान, उनके चरणारविंद में जलादि अर्घ्यम निरुपामीति स्वाहा। नीरगंधेक्षदान पुष्प चारु लीजिए दीप धूप त्रिफलादि अर्घ तेज दीजिए पार्श्वनाथ देव सेवे आपकी करुण सदा दीजिए निवास मोक्ष बुली निकदा। ओम ह्रीम चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान के श्री चरणों में अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। जल फल वस सदीय मथार तन मन मोद धरो गुण गाऊं बौद्ध तार पूजत पापी हरो श्री वीर महात वीर सन्मत नायक हो जय वर्धमान गुणधीर सन्मत दायक हो। ओम ह्रीम कल्प वृक्ष के समान फलदायक मनोकामना सिद्धि कारक कमल मंदिर जम्बूद्वीप हस्तिनापुर में विराजमान भगवान महावीर स्वामी के श्री चरणों में जन्मभूमि कुंडलपुर जिला नालंदा बिहार में विराजमान भगवान महावीर स्वामी के श्री चरणों में अर्घ्यम निर्वपामीति। चक्रवर्ती श्री भरत सिद्ध परमेष्ठी प्रभु को वंदन है, दिल्ली की बड़ी मूर्ति के पद में अर्घ्य समर्पण है, गणनी ज्ञानमती माता की दिव्य निधि का दर्शन है, तीर्थ भरत ज्ञान स्थली के सब भगवंतों को प्रमन है। ओम ह्रीम भारत देश से राजधानी दिल्ली महानगर से कनाट प्रेस क्षेत्र स्थित चक्रवर्ती भगवान भरत ज्ञान स्थली तीर्थ विराजमान 31 फीट के भरत भगवान के श्री चरणों में
एवं वहां पर विराजमान ह्रीम के 24 तीर्थंकर भगवान के श्री चरणों में अर्घम निर्वपामीति स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चर सुदीप सुरूप फुलार की कई धवल मंगल गांधवाकुले जिन ग्रहे जिन साधु महामिजय। ओम ह्रीम 20वीं शताब्दी के प्रथमाचार्य चारित चक्रवर्ती आचार्य शांति सागर और तत्पट्टाचार्य आचार्य से वीर सागर, शिव सागर, धर्म सागर, अजित सागर, श्याम सागर, अभिनंदन सागर, वर्तमान पट्टाचार्य अनेकांत सागर महाराज के चरणों में अर्घम निर्वपामीति स्वाहा। पिछी कमंडल उधारी माता नमन तुम्हें हम करते हैं, अष्ट द्रव्य का थाल सजाकर अर्घ समर्पण करते हैं। युग की पहली ज्ञानमती जी के चरणों में अभिवंदन है, तेरी पावन प्रतिभा लगकर मेरा मन भी पावन है। ओम ह्रीम चारिचंद का भारत गौरव गणनी प्रमुख हारिका शिरोमणि ज्ञानमती माता जी सतंग के चरणों में अर्घम निर्वपामीति स्वाहा। बंदामी माता जी, बंदामी बंदामी। सभी भक्तों को सूचित करना है, पूज्य गणनी प्रमुख ज्ञानमती माता जी के सत्संग सानिध्य में प्रतिदिन प्रातः 6 बजे से भगवान का अभिषेक महाशांति धारा होती है जम्बूद्वीप हस्तिनापुर से। आपको अपने घर में बैठ करके ये शांति धारा और अभिषेक देखने को प्राप्त होता है। पूरा दिन आपका मंगलमय होता है। जो भी महान भाव कल से यहाँ पर मध्याह्न में 3:30 बजे महाव्याधि विनाशक मृत्युंजय महामंडल विधान का आयोजन प्रारंभ किया गया है। जो भी महान भाव चाहें आकर के यहाँ पर साक्षात अपने हाथों से विधान कर सकते हैं। और जो घर में बैठ करके अनुमोदना पूर्वक ये विधान महाव्याधि विनाशक मृत्युंजय विधान दोपहर में 3:30 बजे लगातार 7 दिन तक चलेगा। जो भी महान भाव अपनी ओर से विधान कराना चाहें मात्र 5100 रुपये की राशि दे करके इस विधान में ऑनलाइन सम्मिलित हो सकते हैं। और विधान में जो भी महान भाव सम्मिलित होंगे उनके नाम से शांतिधारा भी यहाँ पर प्रातःकाल शांतिधारा में भी उनका नाम रहेगा। और आकर के करना चाहें तो कर सकते हैं। इसके साथ कल मैंने जानकारी दिया था कि शाश्वत तीर्थ सम्मेद शिखर के अंदर आचार्य शांति सागर महाराज का विशाल स्मारक बन रहा है, जहां पर विशाल मंदिर भगवान अजितनाथ की 31 फीट की प्रतिमा विराजमान हो चुकी हैं। और नवग्रह के 24 तीर्थंकर भगवान 27 इंची पद्मासन पाषाण की प्रतिमाएं वहां पर विराजमान होकर के, और यह 12-12 प्रतिमाएं एक एक आजू बाजू में विराजमान होकर के कमल पर, और उनके ऊपर भव्य विशाल शिखर के निर्माण चल रहे हैं। तो 2 शिखर 11-11 लाख रुपए की राशि के जिनकी भावना हो अपनी ओर से शिखर की स्वीकृति दे सकते हैं। इनमें से एक शिखर हमारे सम्मेद शिखर में, जो एक शिखर सम्मेद शिखर के लिए श्री सौ अरुणा पाटिल धर्मपत्नी इंजीनियर CR पाटिल पूना निवासी, जो हमारे उपरम ऋषभ देव तीर्थ के मांगी दुंगी के अधिष्ठाता हैं, वहां पर रहते हैं। उन्होंने उनकी पत्नी सौ अरुणा पाटिल उन्होंने अपनी ओर से एक शिखर की स्वीकृति कल फोन के द्वारा हमें प्रदान की है। अब केवल एक शिखर बाकी है। सम्मेद शिखर जैसे शाश्वत तीर्थ पर जहां अनंतों मुनिराजों ने मोक्ष प्राप्त किया, अनंत अनंत तीर्थंकरों ने जहां से मोक्ष प्राप्त किया, ऐसी शाश्वत तीर्थ सम्मेद शिखर के अंदर जो भी महान भाव अपनी ओर से शिखर निर्माण कराना चाहें विशाल मंदिर के ऊपर मात्र 11 लाख रुपए की राशि प्रदान करके स्वीकृति देकर के शिखर में उनका नाम बराबर रहेगा। कलशारोहण भी शिखर पे स्वर्ण कलशारोहण होगा, वो कलशारोहण भी उन्हीं के हाथों से किया जाएगा। 31 फीट उत्तुंग विशाल शिखर जो सम्मेद शिखर में पूर्व दिशा की ओर निर्मित किया जा रहा है, उसमें अपनी ओर से एक शिखर केवल शेष है। जो भी महान भाव चाहें अपनी ओर से शिखर की स्वीकृति प्रदान कर सकते हैं, राशि अपनी सुविधा के अनुसार दे सकते हैं। अब पूज्य बड़ी माता जी का मंगल उद्बोधन और 5100 रुपये की राशि में जो महाव्याधि विनाशक मृत्युंजय महामंडल विधान दोपहर में 3:30 बजे से यहाँ पर होगा, लगातार 7 दिन तक चलेगा। प्रातःकाल महाशांत धारा में भी उनका नाम लिया जाएगा और दोपहर में महाव्याधि विनाशक मृत्युंजय विधान में भी उनका नाम रहेगा।
ओम नमः सिद्धेभ्यः। 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 ओम ह्रीं विश्व शांतिकराय श्री ऋषभदेवाय नमः। ओम ह्रीं विश्व शांतिकराय श्री ऋषभदेवाय नमः। ओम ह्रीं चांद्री चर्या प्रकाशकाय प्रथम तीर्थंकर श्री ऋषभदेवाय नमः। ओम ह्रीं चांद्री चर्या प्रकाश का प्रथम तीर्थंकर श्री ऋषभदेवाय नमः। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथ कुंथुनाथ अरेनाथ तीर्थंकरेभ्यो नमः। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथ कुंथुनाथ अरेनाथ तीर्थंकरेभ्यो नमः। ओम ह्रीं श्री चक्रवर्ती भरत सामने सिद्ध परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री चक्रवर्ती भरत स्वामिने सिद्ध परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री शांति सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री शांति सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। भव्यात्मा सुदम में औसंतो ई खट समलेन भयोदा महादि महावीरेण महाकस्येन सबन्नुना सब लोग दर्शिना आदि। श्री गौतम स्वामी कहते हैं कि हे आयुष्मंतो, मैंने सुना है, साक्षात भगवान महावीर स्वामी से सुना है। जो भगवान महावीर स्वामी सर्वज्ञ हैं, सर्वदर्शी हैं, तत्काल में विहार कर रहे हैं, विराजमान है, विद्यमान है, उनसे मैंने सुना है जो कि तीनों लोगों को और गति आगति आदि सभी जीवों की सभी जीवों के च्यवन उपाद आदि सबको जानने वाले, देखने वाले हैं। उन्हीं का अंश जो षटखंडागम ग्रंथ में वर्णित है और मूलाचार में श्री कुंद देव ने कहा है, उसी के अनुसार संक्षेप में मैं सार रूप में आपको सुना रही हूँ। देवगति के आने जाने के द्वार, जहाँ तक आपने समझा है तत्वार सूत्र की चौथी अध्याय में विस्तार से इनका वर्णन है। देवों के चार भेद होते हैं, भवनवासी, व्यंतर, ज्योतिषी और कल्पवासी। भवनवासी, व्यंतर और ज्योतिषी, ये तीनों को भवनत्रिक कहते हैं। भवनत्रिक कहने से तीन आ जाते हैं। और कल्पवासी में वैमानिक देवों में 16 सर्ग से लेकर के 16 सर्ग, 9 ग्रेवेयक, 9 अनुदिश और 5 अनुत्तर, यहाँ तक सब आ जाते हैं। ऊपर के ऊर्ध्वलोक के 7 राज्य में होने वाले ऊर्ध्वलोक में सब कुछ आ जाता है। और व्यंतर, भवनवासी, व्यंतर, जोशी, ये मध्यलोक में ही है, अधोलोक और मध्यलोक में है। अधोलोक से मैंने आपको अनेकों बार बताया है कि अधोलोक में निगोद नीचे और 7 भाग नरक के, ऐसे 8 हिस्से आप छोड़ दीजिए। उनके ऊपर 2 हिस्से हैं, खर भाग और पंख भाग, जिसमें नारकी नहीं है। वहाँ पर भवनवासी देवों के भवन हैं 7,72,00,000। उन सब में जिन मंदिर हैं उनकी वंदना हम करते हैं, भवनवासी देवों के। और व्यंतर देवों के असंख्यातों भवन हैं, अधोलोक में भी, मध्यलोक में भी, संपूर्ण असंख्यातों द्वीप समुद्र तक फैले हुए हैं। इनमें ही व्यंतर देवों के 8 भेद हैं, भवनवासी के 10 भेद हैं। भवनवासियों असुर, सुरनाग, विद्युत, सुपर्णाग्नि आदि के सब 10 भेद हैं। और राक्षस, इसमें व्यंतर देवों के 8 भेद हैं, ज्योतिर्वासी देवों के 5 भेद हैं, और वैमानिक देवों में 2 भेद हो जाते हैं, 16 सर के देव और ऊपर के अहविंद्र। इन सब भेद प्रभेदों को हमें और आपको तत्वार सूत्र की चौथी अध्याय और त्रिलोक सार, त्रिलोक भास्कर आदि ग्रंथों से अच्छी तरह समझना चाहिए। उन्हीं में मैं संक्षेप में आपको ले चल रही हूँ कि भवनवासी, व्यंतर और जोशी देवों में ये नियम है कि सम्यक दृष्टि नहीं जा सकती। सम्यक दृष्टि इन तीनों में नहीं जाते हैं, और वहाँ जाकर के जो देव हैं वो सम्यक ग्रहण कर सकते हैं। उनके लिए 4 कारण माने हैं सम्यक के लिए: जाति स्मरण, दिन महिमा दर्शन, पंचकल्याणक आदि के आना जाना आदि देखना, दर्शन करना, धर्मोपदेश श्रवण और देव रिद्धियों का दर्शन।
ये चारों कारण इन सब में हैं और वैमानिक देवों में भी ये चार कारण हैं सम्यक की उत्पत्ति के लिए। वैमानिक देवों में सभी जीव सम्यक दृष्टि ही नहीं है, सम्यक दर्शन सहित अणुव्रत आदि सहित तो जन्मते हैं, वैमानिक देवों में जन्मते हैं और मिथ्या दृष्टि तो जन्मते ही हैं। 12वें सर्ग तक अनेक प्रकार के वेश को धारण करने वाले भी जन्म ले लेते हैं और इसके ऊपर त्रिलोकसार ग्रंथ में आया 16वें सर्ग तक भी भिन्न मतावलंबी जन्म ले लेते हैं। इसके ऊपर नियम से निर्गंथ दिगंबर जैन मुद्रा धारण करने वाले नग्न दिगंबर मुनि ही जन्म लेते हैं और नवग्रह तक भावों में मिथ्यात्व रह सकता है। किस अंश में कहा, वो हमें और आपको उसका निर्णय नहीं हो सकता, हम और आप समझ नहीं सकते हैं। आगे नवानंदीस और 5 अनुत्तरों में महामुनि सम्यक दृष्टि ही जाते हैं और सम्यक दृष्टि ही वहाँ जन्म लेते हैं। अणुवृत्ति महावृत्ति आदि अणुवृत्तियों का गमन 16वें सर्ग तक ही है, उसके ऊपर नहीं है। उसके बाद निर्गंथ दिगंबर मुद्रा धारी ही जाते हैं नवग्रह में। अब आप ये उनके भेद प्रभेद समझ तो भवन त्रिक से मर कर के देव कदाचित एक इंद्रिय हो सकते हैं और तिरंचों में पंचेंद्रिय तिरंच होते हैं। एक इंद्रिय में जलकायिक और पृथ्वीकायिक और वनस्पति कायिक ही होंगे, साधारण वनस्पति अग्निकायिक वायुकायिक नहीं होते हैं। और दो सर्ग तक के देव भी मरकर एक इंद्रिय हो सकते हैं। इसके ऊपर 12वें सर्ग तक के देव मरकर के कदाचित पंचेंद्रिय तिरंच हो सकते हैं। ऊपर के देव नियम से मनुष्य गति में ही जन्म लेते हैं। सुदेवत्तादो समान सत्तम, समान सत्तादो सुदेवत्तम। श्री गौतम स्वामी ने भी कहा है अपने सुदम्य आउसंतों में कि जो अणुवृत्ति है वो 16वें सर्ग तक जाते हैं। इसके ऊपर निर्गंथ दिगंबर मुनि जाते हैं और ये 2 ही पर्याय प्राप्त करते हैं, मनुष्य देव, मनुष्य और देव आदि। तो भव्यात्माओं बात ही है कि ये ध्यान में विशेष रखना है कि देवगति के मैंने संक्षेप में आपको बताई बातें कि देवगति में और मुख्यतः विशेष यह है कि जो लौकांतिक देव होते हैं और जो सौधर्म इंद्र आदि होते हैं ये नियम से महामुनि ही होते हैं और ये एक भावतारी होते हैं। वहाँ से च्युत होकर एक भाव लेकर नियम से मोक्ष जाएंगे लौकांतिक देव। लौकांतिक देव केवल भगवंतों के दीक्षा कल्याणकों में आते हैं, शेष कल्याणकों में नहीं। ये प्रायः पंच कल्याणकों में बहुत स्पष्ट दिखाया जाता है और इस पर जाता है। लौकांतिक देव जो है वो ब्रह्मचारी माने गए हैं, वहाँ देवांगना का संपर्क उनका नहीं है। और 16वें सर्ग तक देवांगनाओं की उत्पत्ति ध्यान रखें आप। विशेष रूप में मैं बताऊं देवांगनाओं की उत्पत्ति 14वें सर्ग तक ही है। मौनत्र में तो है ही है, 16 सर्गों में से ईशान सर्ग तक ही है उनकी उपासया। आगे के देव इंद्र आदि सब अपनी देवांगनाओं को अवधि ज्ञान से जान करके कि यहाँ उनका जन्म हुआ है, अवधि ज्ञान से जानकर आकर के ले जाते हैं। देवांगनाएं 16 सर्ग तक ही हैं। अब इंद्रों में भेद में बताऊं आपको। इंद्र सामानिक, त्रायस्त्रिंश, पार्षद, आत्मरक्ष, लोकपाल, अनीक, प्रकीर्णक, कृषक आदि भेद हैं। ये भेद प्रभेद ये सब जो है 16वें सर्ग तक ही है। आगे देवांगनाएं भी नहीं हैं और भेद प्रभेद भी नहीं, सभी अहमिंद्र हैं। अहमिंद्र सब स्वतंत्र अहमिंद्र हैं। 16 सर्ग तक ही भेद प्रभेद है। वहाँ तक देवों के असंख्य परिवार माने गए। जैसे 14वें सर्ग के एक ऐरावत हाथी पर 27 करोड़ अप्सराएं नृत्य करती रहती हैं। ऐसा सब वैभव 14वें इंद्र का। और कितनी उनकी देवांगनाएं हैं, कितनी सची, इंद्राणी आदि
मुख्य रूप से सची इंद्राणी तो एक भावतारी ही मानी गई हैं। लोकांतिक देव एक भावतारी हैं। सौधर्मिंद्र आदि जो 6 दक्षिणेंद्र एक भावतारी, बाकी सबके लिए कोई नियम नहीं है। तो बात यही है कि इनमें जो भेद है उसमें ध्यान रखें। सौधर्मिंद्र आदि पद तो महामुनि बनकर ही प्राप्त करते हैं। आवियोग्य और किलुषक आदि जाति के देव आचार्य श्री वीरसार जी महाराज बहुत बार कहा करते थे कि जो साधु होकर भी, मुनि होकर भी अपने पद में दूषण लगाते हैं, कुछ अतिचार आदि, और पार्श्वस्थ आदि मुनियों में जो भेद कहे उन भेदों में अनेक प्रकार के भेदों में युक्त होकर के कुछ शिथिल चारित्री होते हैं, ऐसे मुनि आदि भी इन अभियोग्य कृषक आदि जाति में जन्म ले लेते हैं। तो आचार्य श्री कहा करते थे कि ऐसा कोई कार्य कभी ना करो जो अभियोग्य और कृषक जाति में जन्म लेना पड़े। अभियोग्य जाति के देवों के वाहन बनते हैं, वहाँ पर पशु नहीं है, तिर्यंत नहीं है। इंद्र ही आज्ञा देता है देव को, अभियोगी जाति में से किसी देव को, जाओ तुम जो है ऐरावत हाथी का रूप बनाओ, घोड़े का रूप बनाओ आदि। उनकी 7 प्रकार की सेनाएं होती हैं, बैल के रूप, घोड़े के रूप, हाथी के रूप बनाओ आदि। जैसे ज्योतिषी देवों में भी 16,000 देव सूर्य परिवार में जुटे हुए लगे हैं। सूर्य के विमान में चारों तरफ 4-4 हजार देव घोड़े, हाथी, बैल आदि के रूप धारण किए हुए हैं, शिव का रूप धारण किए हुए हैं। तो ये केवल विक्रिया से रूप बनाते हैं। मूल शरीर उनका जो कि तो शुद्ध सुंदर रहता है, विक्रिया से नाना प्रकार के वेश बनाते हैं। सौधर्मिंद्र भी विक्रिया से ही, मूल शरीर वही है, विक्रिया से ही आकर के और भगवान के जन्माभिषेक आदि कार्य करता है। हमेशा ये सब व्यक्तिगत शरीर से, विक्रिया शरीर से ही आते हैं और उनके उस मूल शरीर से संबंध, आत्म प्रतिष्ठा का संबंध जुड़ा रहता है। ये सब विशेषताएं हैं। इन सब विशेषताओं को समझने के लिए ही त्रिलोकसार, त्रिलोकपरिणति, तत्वार्थराज भारती, श्लोक वार्तिक आदि ग्रंथों में विस्तार से वर्णन है। तो बात यही है, भव्यात्माओं ध्यान में रखें कि कभी शिथिल चारित्र, मंद चारित्र आदि करने वाले प्राय अभियोगी और कृषक जाति में जन्म ले लेते हैं, जहाँ वाहन का रूप धारण करना पड़ता है, ढोल नगाड़े आदि बजाने होते हैं आदि, 7 प्रकार की सेनाओं में सजना होता है। तो देवों को कदाचित इस निमित्त से सम्यक दर्शन भी हो जाता है, आगे के देवों की रिधियों को देखकर, वैभव को देखकर, और किन्हीं को ईर्ष्या आदि करके, पश्चाताप और दुख आदि करके, ईर्ष्या आदि करके मर करके एक इंद्रिय भी हो जाते हैं। भावों की विचित्रता। तो भव्यात्माओं, देवगति भी ये हमेशा ध्यान रखें। जब कभी प्रश्न होता है कि चारों गतियों में कौन सी गति श्रेष्ठ है, तो हमेशा ध्यान रखो उत्तर में देवगति न कहकर के मनुष्य गति, क्योंकि मनुष्य गति में ही संयम धारण किया जा सकता है। मनुष्य गति में ही देश व्रत, अणुव्रत आदि धारण किए जाते हैं, और मनुष्य गति में ही मुनि और आरिका के संयम धारण किए जाते हैं। मनुष्य गति से ही यहाँ तक कि धर्म ध्यान, शुक्ल ध्यान आदि करके मोक्ष प्राप्त किया जाता है। मनुष्य गति इतनी महान और श्रेष्ठ है, इसलिए हमेशा ध्यान रखो। मनुष्य पर्याय को प्राप्त करके हमेशा ध्यान में रखना है, बाबा नो संयम धारण करा भ्यून का। आचार्य श्री के शब्द कितने महत्वपूर्ण हैं, कान में मानो गुंजायमान होते रहते हैं हमारे। बाबा नो संयम धारण करा भ्यून का। भव्यात्माओं, संयम धारण करो, डरो मत, डरो मत, डरो मत। आचार्य श्री वीरसार जी महाराज जी कहते थे, किसी को अनुव्रत धारण करने की प्रेरणा देते, व्रती बनने की प्रेरणा देते और वो टाल देते, तो आचार्य श्री कहते, क्या तुम्हें नरक आयु का बंध हो गया? क्या तिरंजायु का बंध हो गया? क्यों व्रत नहीं ग्रहण करते? अनुव्रती क्यों नहीं बनते? महाव्रती क्यों नहीं बनते? अधिक प्रेरणा दिया करते थे। तो बात यही है
कि मनुष्य जीवन में आप महावृत्ति न बने तो कम से कम अणुवृत्ति अवश्य बने। अणुव्रत बहुत सहज है। अणुवृत्ति संकल्पी हिंसा का त्याग, स्थूल झूठ का त्याग, चोरी का त्याग और शील व्रत और परिज्ञा का प्रमाण कर देना आदि की अनुव्रत है। तो भव्यात्माओं बात यही है कि अणुवृत्ति भवनत्रक में नहीं जाएंगे, नियम से वैमानिक देव होंगे और महावृत्ति भी होंगे। बाकी अवृत्ति चारों गतियों में कहीं भी चले जाते तो देवगति में चारों प्रकार के देवों में जाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। हमेशा एक बात ध्यान में रखें कि असंख्यातों तिर्यंत जो भोग भूमिज हैं, ये 2.5 द्वीप से परे और स्वयंभू रमण अंतिम समुद्र और द्वीप है, उससे बीच में असंख्यात द्वीप समुद्र हैं। उन असंख्यातों द्वीपों में भोग भूमिज तिर्यंत हैं। उन तिर्यंतों से ही ये भवनत्रयादिकों की संख्या पूर्ण होती है, क्योंकि देव असंख्यात माने हैं, मनुष्यों की संख्या संख्यात है, इसलिए उन तिर्यंतों से ही इनकी संख्या पूर्ण होती है। और जो तिर्यंत स्वयंभू रमण समुद्र में है, पंचेंद्र तिर्यंत स्वयंभू रमण आधे स्वयंभू रमण द्वीप में है, वहाँ के तिर्यंत कदाचित देवों के संबोधन आदि से अणुवृत्ति भी बन जाते हैं। अणुवृत्ति ऐसे वो पंचम गुण स्थानवर्ती अणुवृत्ति बनकर ही इन देवों की संख्या में पूर्ति करते हैं। मनुष्यों से देवों की संख्या की पूर्ति होगी ही नहीं, क्योंकि मनुष्य की संख्या संख्यात है, मुट्ठी बराबर 29 अंक प्रमाण, और देवों की संख्या असंख्यात है। चारों प्रकार के देवों की संख्या असंख्यात है। नारकियों की संख्या भी असंख्यात है। नारकियों की संख्या और देवों की संख्या पूर्ण करने वाले असंख्यातों असंख्यातों तिर्यंत कर्म भूमिज और भोग भूमिज आदि यही पूर्ण करते हैं। एक बात ध्यान में रखें, देव मर करके नरक गति में नहीं जाएगा। देव मर करके नरक गति में नहीं जा सकता है, और देव मर करके विकलत्र नहीं होंगे, 2 इंद्री 3 इंद्री 4 इंद्री। देव मर करके असैनी नहीं होंगे। देव मर करके नियम से पंचेंद्रिय तिरंज अथवा मनुष्य ही होते हैं, और कदाचित ईशान स्वर के देव मर करके 1 इंद्री में जा सकते हैं। ये देव के बारे में मैंने आपको बताया है, संक्षेप में आने जाने की बात। अब अग्रवेक आदि के बारे में आप जानेंगे। वो देव मरकर नियम से मनुष्य ही होते हैं। आगे के देव मरकर के नियम से मनुष्य ही होते हैं। ईशान स्वर से ऊपर के देव मरकर नियम से मनुष्य ही होते हैं, और मनुष्य पर्याय को प्राप्त करके भोग भूमिज नहीं होते हैं। ध्यान रखें, भोग भूमिज नहीं होंगे, कर्म भूमि ही होंगे। और कर्म भूमिया मनुष्य होकर के पुरुषार्थ करते हैं, संयम धारण कर लेते हैं, अपने मनुष्य जीवन को सफल कर लेते हैं। श्रावक हैं तो श्रावकों की क्रियाओं का पालन करते हुए, देव पूजा गुरुपास्ते आदि करते हुए अपने गारहस्थ जीवन को धन्य और सफल करते हैं। वो 16वें स्तर तक भी चले जाते हैं और मोक्ष नहीं प्राप्त कर सकते वस्त्र से। दिगंबर जैन संप्रदाय के अनुसार दिगंबर मुद्रा मुनि मुद्रा धारण किए बगैर शुक्ल ध्यान और मोक्ष की प्राप्ति नहीं है, ये निश्चित है। तो इस बात को ध्यान में रखना है कि नवग्रवेक में वस्त्रधारी नहीं जा सकते। 16वें स्वर्ग तक वस्त्रधारी का है, इसके ऊपर निर्वस्त्र दिगंबर मुनि नवग्रवेक तक जाते हैं, लेकिन उसमें द्रव्यलिंगी भी होते हैं, मिथ्या दृष्टि भी हो सकते हैं। उसके आगे जो है अनुदिश और अनुत्तर में सम्यक दृष्टि महामुनि ही जन्म लेते हैं। तो बात यही है, जैसे भगवान ऋषभदेव का जीव सर्वार्थ सिद्धि से च्युत होकर अहमिंद्र से च्युत होकर के अहमिंद्र अवस्था को छोड़ करके आकर के तीर्थंकर ऋषभदेव हुए हैं आदि। ऐसे ही आप हमेशा ध्यान में रखें, देवगति से मर करके कोई देव भोग भूमि में भी जन्म नहीं ले सकते। भोग भूमिज मनुष्य अथवा तिर्यंत मरकर नियम से देवगति को ही प्राप्त करेंगे, लेकिन देव मर करके भोग भूमिज नहीं हो सकते। कर्म भूमिज मनुष्य ही होंगे अथवा तिर्यंत। देव मरकर भोग भूमि में नहीं जा सकते, नारकी मरकर के भोग भूमि में नहीं जा सकते, और देव मरकर के नरक में भी नहीं जा सकते, और देव मरकर के देवगति में भी नहीं जा सकते।
देवों के लिए दो ही गति है, तिर्यंत गति और मनुष्य गति। और उसमें आगे जो है देवों के लिए मनुष्य गति ही है, दूसरे स्वर्ग तक एक इंद्रिय भी है और आगे पंचेंद्रिय तिर्यंत हो सकते हैं। तो ये बात यह है, हमने संक्षेप में सार रूप में आपको इन सब बातों को बताया है। वहाँ सम्यक के कारण जो हैं 4 माने गए हैं। किन्हीं को जाति स्मरण हो जाता है, अधिक ज्ञान है लेकिन जाति स्मरण हो गया, पूर्वों की याद आ गई अनेकों भवों की, तो सम्यक दृष्टि बन जाते हैं। और कदाचित पंचकल्याणक प्रतिष्ठाओं में, भगवंतों के कल्याणकों में जब पंचकल्याणक होते हैं, तीर्थंकर के जन्म लेना, गर्भावतार होना आदि, तो इंद्र की आज्ञा से असंख्यातों देव परिवार आते हैं। तो ये जो है जिन महिमा के दर्शन आदि से सम्यक दर्शन ग्रहण कर सकते हैं आदि, तो ये सब कारणों को जान करके और मनुष्य पर्याय को सफर करते हुए संयमी बन करके मनुष्य पर्याय को सार्थक करो। भव्यात्माओं एक चिंतन करो कि हमें न जाने कितने पुण्य के प्रभाव से जैन कुल में जन्म लेने का अवसर मिला है और जैन वाणी को सुनने का अवसर मिला है, गुरुओं के सब सुनने का अवसर मिला है और गुरुओं का सत्संग प्राप्त हुआ है। इस सौभाग्य की पुण्य की प्रशंसा और सराहना करते हुए अपने पुण्य को वृद्धिंगत करते हुए अगले भव के लिए संयमी बन करके और अपने देव पर्याय का, देव गति को प्राप्त करने का टिकट लो। यही प्रेरणा और मंगल आशीर्वाद। बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। जब बोलो भारत गौरव दिव्य शक्ति गणिनी प्रमुखारिका शिरोमणि श्री ज्ञानमती माता जी की जय। महानुभाव, सबसे पहले आपको जान लेना है कि पूज्य माता जी के द्वारा ये क्लास जो शिक्षण शिविर के रूप में चलाई गई 21 दिसंबर से, ये कल 5 जनवरी तक चलेगी और उसके बाद 9 जनवरी को आपकी परीक्षा ली जाएगी। उसकी विधि थोड़ी सी जान लीजिएगा, क्योंकि एक श्रावक महानुभाव की इच्छा हुई कि जब इतना अच्छा विषय लोग पढ़ रहे हैं तो परीक्षा के साथ साथ उनको पुरस्कार भी जरूर दिए जाएं। तो जैसे आपने अभी 8 उपन्यास पढ़ करके प्रतियोगिता में बहुत सुंदर इनाम जीते हैं, ऐसे ही आपको इसमें भी पुरस्कार प्राप्त करना है। तो आपको समय दिया जा रहा है कि 6 से लेकर के 9 तारीख की शाम तक आप पुनः पढ़ें और रजिस्ट्रेशन जो नंबर चल रहा है उस पर करा दें। तो जूम चैनल से, भगवान ऋषभ देव जूम चैनल जो चलता है, जिसमें आप सब सायंकाल 6 बजे से जुड़ते हैं, आरती करके खूब मनोरंजन के साथ साथ पुण्य का बंद करते हैं, आरती भजन संगीत संध्या के साथ साथ। उसी में फिर 7 बजे से आप लोग ऋषभ देव जूम चैनल पर जुड़ेंगे 9 जनवरी को, विशेष रूप से रविवार को। तब आपको वो परीक्षा का समय आएगा और जूम चैनल से ही आपको परीक्षा देनी रहेगी। अभी आप रजिस्ट्रेशन करा करके और इस पुस्तक के सॉफ्ट मैटर को और भी मंगा सकते हैं और इसको आप पढ़ सकते हैं। अच्छे से पढ़िए। जो नंबर चल रहा है उसी व्हाट्सएप नंबर पर आप संपर्क करके पुस्तक मंगा करके और पढ़ लीजिएगा। तो आप सब इसमें परीक्षा में उत्तीर्ण हो और पुरस्कार प्राप्त करें और ज्ञान प्राप्त करें, ये आपके लिए प्रेरणा है। विशेष रूप से ये सुंदर विषय जो पढ़ाया गया उससे आप निश्चित रूप से जान सकते होंगे कि हम अब कौन सी गति में जाने वाले हैं या हमें कौन सी गति में जाने का अब पुरुषार्थ करना है, उपक्रम करना है। आचार्य श्री पूज्यपाद स्वामी ने एक जगह कहा है इष्टोपदेश में, यो यत्र निवसन्नास्ते स तत्र कुरुते रतिम, यो यत्र रमते तस्मात् अन्यत्र स न गच्छति। अर्थात जीव जहाँ पर रहने लगता है स तत्र कुरुते रतिम, वहीं पर वो प्रेम करने लग जाता है, वहीं से उसे राग हो जाता है, स्नेह हो जाता है, वहाँ से निकल जाता है। और यो यत्र रमते तस्मात् अन्यत्र स न गच्छति, और जहाँ वो रमण करने लगता है, जहाँ उसे अच्छा लगने लगता है, वहाँ से वो अन्यत्र नहीं जाना चाहता। अब आप देखो, तिर्यंच गति में कोई जाना नहीं चाहता। गोमठ सार कर्मकांड कभी पढ़ें आप, 148 कर्म प्रकृतियों में प्रशस्त प्रकृति और अप्रशस्त प्रकृति,
यानी पुण्य प्रकृति और पाप प्रकृतियां कही गई हैं, उनमें से जो 4 आयु हैं, 4 गतियां हैं तो 4 आयु भी हैं, मनुष्य गति, नरक गति, तिरंच गति और देव गति। 4 गतियों में जो रहने का ड्यूरेशन है, स्थिति है, जितने दिन तक रहते हैं उसको कहते हैं आयु। तिर्यंच गति को अप्रशस्त प्रकृतियों में लिया और तिर्यंच आयु को प्रशस्त प्रकृतियों में यानी पुण्य प्रकृतियों में लिया। हमने एक बार प्रश्न किया, पूज्य माता जी जब हम लोगों को पढ़ाती थी, 12-13 साल की उम्र थी, घुमटसार कर्मकांड की परीक्षा देकर हमें शास्त्रीय परीक्षा उत्तीर्ण करनी थी, तो तिर्यंच गति को, तिर्यंच आयु को पुण्य प्रकृति क्यों कहा? उसके लिए उत्तर मिला पूज्य माता जी से कि देखो, तिर्यंच गति में कोई जाना तो नहीं चाहता, लेकिन जो चला जाए तो वहां से मरना नहीं चाहता, निकलना नहीं चाहता। बंदर बहुत हैं हस्तिनापुर के अंदर, लेकिन अगर कोई दौड़ाता है, उसे मारने के लिए दौड़ता है, भागता है, अपने जीवन की रक्षा के लिए भागता है। कोई भी तिर्यंच प्राणी है तो वो अपनी आयु को भोगे बिना यानी कि वहां से निकलना नहीं चाहता, जिस भी स्थिति में है उसी स्थिति में रहना चाहता है। इसलिए तिर्यंच आयु को प्रशस्त प्रकृतियों में, पुण्य प्रकृतियों में लिखा, और चूंकि जाना कोई नहीं चाहता पशु पर्याय में, तो उस गति को अप्रशस्त प्रकृति में लिया। ये कितनी महिमा है। आप पढ़ते हैं 10 लक्षण की पुरानी पूजा में, भूप कीड़ों में गया। एक राजा भी जा करके विष्टागृह में कीड़ा बन गया। जब उसे मुनिराज ने बताया कि तू कीड़ा बनने वाला है, बहुत दुख हुआ उसको, और उन्हें सोचा मुनि के वचन तो असत्य होते नहीं, तो अपने बेटे को कहा, मैं जैसे ही विष्टागृह में जन्म लूं तो मुझे तुरंत मार देना। जैसे ही वो मरे, बेटा लेकर के डंडा विष्टागृह में गया, देखता है एक लाल लाल कीड़ा